लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम। हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यूपीएससी के अंदर नंबर सिस्टम का काफ़ी वेटेज होता है, 10 to 12 एवरी ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड है कि 13 to 14 क्वेश्चंस आस्किंग यूपीएससी। तो नंबर सिस्टम से हम बेसिक से शुरू करेंगे एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि मैंने 10 रूल फाउंड आउट कर रखे हैं, ठीक है। 10 रूल नंबर सिस्टम के ही हैं कम्प्लीटली। उसमें क्या रखा है कि जैसे बेसिक रूल नंबर 1 में बेसिक है, एकदम बेसिक कि बेसिक क्या क्या होगा। रूल नंबर 2 के अंदर ओड और इवन वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसे करके रूल नाम देके मैंने उसको सब टॉपिक में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 नंबर सिस्टम का बेसिक। तो हम पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसमें देख रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं ए प्लस आइटा बी। ए प्लस आइटा बी। सो ए होता है, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑफ रियल नंबर। आइटा बी को हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट वन इज द रियल नंबर, सेकेंड वन इज द इमेजनरी नंबर। रियल नंबर इज द देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द रेशनल नंबर, सेकेंड वन इज द इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, वे नंबर जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट द पी वाई क्यू की फॉर्म। क्यू इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5/6 ज़ीरो नहीं है, 6 की वैल्यू क्या है, ज़ीरो नहीं है, 6 है। जैसे 3/7, ठीक। उसी तरह इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के √2, √10, √5, ठीक। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आस्किंग यूपीएससी स्टेटमेंट, काफ़ी टाइम स्टेटमेंट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे 2 रेशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे या एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या मल्टीपल करोगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2+3 ऑलवेज 5 रेशनल। उसी तरह इरेशनल नंबर को एंड दूसरा रेशनल नंबर, फर्स्ट वन इरेशनल नंबर, सेकंड वन रेशनल नंबर। आप डिवाइड करोगे, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीपल करोगे, ऑलवेज रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ है, यूपीएससी स्टेटमेंट में कभी कभी पूछ लेता है कि 2 इरेशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीपल करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, या तो रेशनल आएगा या फिर इरेशनल आएगा। तो उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं रियल नंबर को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ द इंटीजर, सेकेंड वन इज़ द डेसिमल, थर्ड वन इज़ द फ्रैक्शन। इंटीजर नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। ज़ीरो न्यूट्रल इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर के अंदर -1, -2, -3, -4 होता है। पॉजिटिव के अंदर +1, +2, +3, +4। ओड और इवन, ऑड नंबर वे नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, सेल्फ से डिवाइड होते हैं। जैसे 1, 2, 3। इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6 इवन नंबर। डेसिमल 3 टाइप्स, टर्मिनल डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल। यूपीएससी ने क्या किया है कि रिकरिंग डेसिमल के ऊपर एक पीवाईक्यू पूछा हुआ है जो हम यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यूपीएससी ने पूछा हुआ है जैसे 0.333, ये एक एग्जांपल है। 0.333 हम पहले इसको बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0.333 इसको इक्वेशन 1। हमने क्या किया है कि इसको माना x इज इक्वल टू 0.3333, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिपीट है ये इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीपल कराओ क्योंकि 0.1 लगा हुआ है। तो 10x इज इक्वल टू 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 3.333 रिपीटेशन है 3। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस का x इज इक्वल टू 0.333। तो यहाँ तो रिमेनिंग क्या बच गया, 0 0 0। यहाँ क्या बच गया 3। 10x में से माइनस का x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x
इज इक्वल टू, तो 9x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 3/9। ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक नाम दे देते हैं। ट्रिक ट्रिक क्या बोलते थे कि एनी नंबर, जैसे 0.3333, जितने भी नंबर रिपीटेशन है, मतलब जितने भी नंबर के ऊपर बार है, उतने हम क्या करेंगे, उस नंबर को लिखेंगे, उस नंबर से 9 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया आंसर। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी का PYQ है ये, ठीक है, शायद 2021 का है। द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727। इक्वेशन फर्स्ट, अब मैंने क्या किया, इसको x बराबर मान लिया, x बराबर 1.2727। बेसिक से कर रहे हैं अभी, ठीक है, बेसिक से, फिर ट्रिक से बता दूंगा, बेसिक से कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसको पॉइंट, ये डबल के ऊपर बार है, 2 डिजिट मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे सिंगल डिजिट मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट हो रहे हैं। तो इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट को। तो 100x इज इक्वल टू 0.2 आगे खिसक के आ जाएगा, तो 127.2727, या इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे, तो माइनस का x इज इक्वल टू 1.2727, रिमेनिंग 0 0 0 0 पॉइंट। जैसे 127 में से माइनस का 1 जाएगा तो 126 आएगा, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, 126, और 100x में से माइनस का x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 126 डिवाइड बाई 99। अब इसको डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करो, 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 1, 3 4 जा 12, 3 11 जा 33, तो 14 डिवाइड बाई 11, आंसर इज बी। अब हमने इसको ट्रिक क्या नाम दे रहे हैं, वही ट्रिक हमने क्या, ट्रिक हमारी ट्रिक क्या थी, 127, ठीक है, पॉइंट्स हैं, ये डबल के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उस वैल्यू को ऐसे कैसे लिखेंगे। अब जो 1 ये सिंगल डिजिट ये बाहर बचाना, उसको माइनस का कर देंगे, रिमेनिंग -1 लगा देंगे ऐसे कैसे, और फिर उसके बाद में जो जितने डिजिट के ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर बार है, उतने 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 99, तो वैल्यू हो जाएगी 126 डिवाइड बाई 99। वापस से वही सेम वैल्यू डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब फ्रैक्शन 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 होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमिनेटर का मान डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का मान ज़्यादा होता है न्यूमिनेटर से कम, न्यूमिनेटर का मान कम होता है, डिनोमिनेटर का ज़्यादा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमिनेटर का मान ज़्यादा होता है, डिनोमिनेटर का मान कम होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, दोनों का मिक्स वैल्यू होती है, जैसे 1 इज इक्वल टू 2/3, तो 3 1 जा 1 2, 5/3, ये मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू है। अब इंटीजर हमने देखा, नेगेटिव इंटीजर 0, जिसको हमने बोला न्यूट्रल इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर। यदि हम 0 और पॉजिटिव इंटीजर इन दोनों को मिला देंगे तो इसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड ऑफ होल नंबर, दैट इज कॉल्ड ऑफ होल नंबर। इसको बोलेंगे क्या, होल नंबर। 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, अब पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1 +1 +2 +3 +4, इसके अंदर 0 ऐड कर दिया तो 0 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड ऑफ होल नंबर। अब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड ऑफ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। 1 फैक्टर, नाइदर 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर यूपीएससी का हॉट स्पॉट, मतलब एक फेवरेट टॉपिक है ये प्राइम नंबर, हर बार यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर सेल्फ से डिवाइड होते हैं, वे नंबर जो 1 से और सेल्फ से डिवाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 4। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर जिनके 2 मोर देन या 3 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 का 1 फैक्टर हो जाएगा, 2 फैक्टर हो जाएगा, 4 फैक्टर हो जाएगा, 3 का 1 फैक्टर हो जाएगा,
2 फैक्टर हो जाएगा, 3 फैक्टर हो जाएगा, 6 फैक्टर हो जाएगा, टोटल 4 फैक्टर। मतलब ये 4 किस किस नंबर से डिवाइड होगा उसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक, फिर आते हैं वही प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से डिवाइड होते हैं और जो सेल्फ से डिवाइड होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ये एक ट्रिक मान लो आप इनको प्राइम नंबर्स की याद करने की, आपको ये याद होनी चाहिए। 44, 22, 32, 23, 21, ये एक 10 डिजिट के मोबाइल नंबर हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे 4 क्या है? 4 मतलब है 1 से 10 तक, 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर है। जैसे 1 2 है, एक तो 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। 4 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर्स 1 से लेके 10 के बीच में, इसलिए यहाँ पे लिखा है 4। जैसे 4, नेक्स्ट 4 क्या है? यह है 10 से लेके 20 तक 4 प्राइम नंबर। जैसे 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है और 19 प्राइम नंबर है। टोटल कितने हैं? 4 प्राइम नंबर। तो इसी तरह हम इन सभी को टोटल सम करेंगे। 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 और 25। तो टोटल डिजिट, टोटल सम कितना होगा? 25। दैट कॉल्ड 1 to 100 है। 25 कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? 25। जैसे 1 क्या है? 90 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर कितना है? ओनली फॉर 97, ओनली 1, एक ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ फैक्ट हैं जो प्राइम नंबर से रिलेटेड डायरेक्ट याद रखने हैं। जैसे 2 है, 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है? 1 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। बाकी के सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे? ओड होंगे। ठीक है। 3 क्या है? स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3 है। 11 क्या है? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 11। 97 है लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 101 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। 997 लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, 997। नेक्स्ट, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 3 एंड 5, इसका डिफरेंस होगा 2। 11 एंड 13, इसका डिफरेंस होगा 2। जैसे 17 एंड 19, इनका डिफरेंस होगा 2। ठीक, दैट इज कॉल्ड ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। एब्सोल्यूट प्राइम नंबर, एब्सोल्यूट प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वे प्राइम नंबर जिनके डिजिट को इंटरचेंज करने पर, वे प्राइम नंबर जिनके डिजिट को इंटरचेंज करने पर बिकम ए प्राइम नंबर, डिजिट को इंटरचेंज करने पर जो बिकम ए प्राइम नंबर बन जाता है। जैसे 13 को डिजिट को इंटरचेंज कर दिया 3 एंड 1 तो बिकम प्राइम नंबर। 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है। जैसे 19 का क्या? डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, डिजिट को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया, 91 बना दिया। 91 बिकम ए प्राइम नंबर? नॉट, 91 बिकम प्राइम नंबर नहीं है। 91 13 से डिवाइड हो जाएगा एंड 7 से डिवाइड हो जाएगा, 13 और 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए नॉट ए प्राइम नंबर। तो एब्सोल्यूट प्राइम नंबर किसे बोलेंगे? इफ एनी नंबर्स, इफ एनी प्राइम नंबर्स डिजिट इंटरचेंज बिकम ए प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड रिलेटिव प्राइम नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, एनी नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा वो होगा को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2 एंड 3, 4 एंड 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। कंपोजिट नंबर, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स, 4, 6, 8, 9। जैसे 4 का 1, 2, 4, 6 का 1, 2, 3 एंड 6 फैक्टर हो गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ये नंबर है 9236, यहाँ पे यूनिट डिजिट दे रखा है, 6 यूनिट डिजिट होगा, 3 क्या होगा? 10 डिजिट होगा, 11 क्या होगा? 100 डिजिट होगा, 9 क्या होगा? 1000 डिजिट होगा। पैलेस वैल्यू,
पहलेस वैल्यू का मतलब होता है 6 इंटू 100 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब होता है कि 1। 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 6 इंटू 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 6। ये क्या है उसकी पहलेस वैल्यू। 3 की पहलेस वैल्यू क्या होगी, 3 की पहलेस वैल्यू होगी 3 इंटू 10 की पावर 1। 3 इंटू 10 की पावर 1, ये कहते हैं 0। तो 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 10 की पावर 1 की वैल्यू 10 होती है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 13। ये होगी इसकी पहलेस वैल्यू। जैसे 2 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 क्या होगा 200। पहले फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जो नंबर जहाँ पे है उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। जैसे 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, 3 की 3 होगी, 2 की 2 होगी, 9 की 9 होगी। फेस वैल्यू जो नंबर जहाँ पे है उसी को होगी। इसीलिए अब यूपीएससी ने मतलब अभी 2025 के अंदर यूनिट डिजिट पे कॉन्सेप्ट पूछा है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 एंड 999 टाइम्स। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। 5 को आप किसी भी नंबर से, 5 को आप किसी भी इवन नंबर से, 5 को आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऑलवेज रिजल्ट विल बी 0। यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, ऑलवेज यूनिट डिजिट 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल है 5 इंटू 2 10, यूनिट डिजिट 0। 5 इंटू 4 20, यूनिट डिजिट 0। 5 इंटू 8 14, यूनिट डिजिट 0। ये एक कॉन्सेप्ट बन गया। उसी तरह 5 इंटू ओड नंबर, 5 का किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऑलवेज रिजल्ट है मतलब यूनिट डिजिट ऑलवेज 5, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5। जैसे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25। तो रिजल्ट यूनिट डिजिट ऑलवेज 5। अब यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से देखो, 1 3 5, हमें 5 का कॉन्सेप्ट यहाँ मिल गया कि 5 हमारे पास बीच में है, 5 को मल्टीप्लाई कर रखा है किससे, ओनली फॉर ओड नंबर, सारे के सारे ओड नंबर है। तो ओड से करोगे तो आप क्या आएगा 5 आएगा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। वैसे करके भी देख लो, 5 इंटू 7 क्या जाएगा 35, तो यूनिट डिजिट क्या जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या होगा 5C। ठीक है, बहुत ईजी समझने के बाद एकदम। नेक्स्ट, इफ़ n स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, देन हाउ मैनी डिजिट दस दिस नंबर ऑफ n हैव। मतलब कितने नंबर हैं इसके अंदर, ठीक है, ये पूछ रहा है। n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जो इसका वैल्यू ये आ जाए। तो एक कॉन्सेप्ट है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 111 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 4 3 2 1। अब आप एक कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि आप 1 को 1 2 3 4, आप 4 मतलब 1 को 4 टाइम्स लिख रहे हो, कितने टाइम 4 टाइम्स, 4 टाइम्स लिख रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही है 1 2 3 4, मतलब हाईएस्ट पीक वैल्यू क्या आ रही है 4 तक। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। इसी तरह आप 1 2 3 4 5 तक लिख रहे हो आप, तो 5 तक 1, इसकी स्क्वायर क्या आएगा 1 2 3 4 5, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला दो 4 3 2 1, यही वैल्यू आएगी। तो इसी तरह हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि 1 को आप कितने टाइम्स लिख रहे हो तो उसकी हाईएस्ट पीक वैल्यू दिखाई देती है उस वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है ना, 9 क्या है पीक वैल्यू है, 9 क्या है हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट या फिर पीक वैल्यू है, क्या है पीक वैल्यू है 9। और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 1 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी, n क्या है 1 9 टाइम्स रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर, ये है इसकी वैल्यू, ये है इसकी वैल्यू।
तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर इसका 9 टाइम्स आएगा, 1 रिपीटेशन ऑफ 9 टाइम्स हाईएस्ट वैल्यू। फिर होता है वो, इससे तो सेम ही हो गया, ठीक। फिर रूल नंबर 2, ये देखो ये चलता, ये है ओड और इवन का कॉन्सेप्ट, ओड और इवन का कॉन्सेप्ट। ओड इवन में एनी टू इवन नंबर्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट रिजल्ट ऑलवेज बी इवन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2 + 4 रिजल्ट 6, 8 + 2 = 10, 2 + 12 14। इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर ऑलवेज इवन। उसी तरह सब्सट्रैक्ट माइनस करेंगे तो भी इवन आएगा। उसी तरह ओड नंबर, 2 ओड नंबर, जैसे 3 + 5 रिजल्ट ऑलवेज 8, 5 + 7 12, 3 + 11 14 रिजल्ट ऑलवेज इवन। तो एनी टू नंबर्स इवन हो या ओड हो, उनको एडिशन प्लस एंड माइनस करेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट आएगा इवन। उसी तरह इवन प्लस ओड को क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे तो ओड आएगा। इवन मल्टीप्लाई बाई इवन, इवन को मल्टीप्लाई बाई इवन करेंगे या इवन मल्टीप्लाई बाई ओड करेंगे तो ऑलवेज इवन आएगा। ओड मल्टीप्लाई बाई ओड क्या होता है, ओड होता है। जैसे इवन की पावर इवन आए या फिर ओड आए, ऑलवेज रिजल्ट विल बी इवन। ओड की पावर इवन आए या ओड आए, ऑल रिजल्ट ऑलवेज विल बी क्या आएगा, ओड। ठीक, लेट्स 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, स्टार्ट करते हुए हम क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पी क्यू बी ओड, पी क्यू और ओड, आर एस इवन, आर एस क्या दे रखा है, इवन दे रखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट राइट है। तो सबसे पहले देखो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, इवन, माइनस पी की वैल्यू क्या है, ओड है, सॉरी ओड है। आर की वैल्यू क्या है, इवन है। तो ओड माइनस इवन का होल स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में, इवन है, और एस की वैल्यू ओड है, और एस की वैल्यू क्या है, इवन है। तो हमारे पास में ये आ गया कि इसका ये क्या आ गया, ओड माइनस इवन, ये तो आएगा ओड। तो ओड का स्क्वायर भी क्या होता है, ओड ही होता है। ठीक, यहाँ से ओड मल्टीप्लाई बाई इवन, ओड मल्टीप्लाई बाई इवन होता है इवन, तो ये मल्टीप्लाई बाई इवन, तो ओड इंटू इवन क्या हो जाएगा, इवन। तो रिजल्ट क्या बन रहा है, इवन। तो स्टेटमेंट वन राइट। देखो वैल्यू पुट से करोगे काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। ठीक है, ओड इवन कॉन्सेप्ट से। क्यों, अब क्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ओड, माइनस एस की वैल्यू क्या है हमारे पास में, इवन का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या रहा है, ओड, और ओड का स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा ओड ही आएगा। ठीक, अब इधर क्यू स्क्वायर क्या है, ओड का स्क्वायर, ओड का स्क्वायर क्या आता है, ओड ही आता है यहाँ भी। तो यहाँ तो हमारे पास में एक ओड है इंटू एक ओड और हो गया। एस क्या है, इवन है, और ये इवन आ गया। ओड इंटू ओड, ठीक है, और इवन, तो आएगा ओड इंटू इवन, ऑलवेज इवन। स्टेटमेंट टू इज राइट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में क्यू प्लस आर। क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में, क्यू की वैल्यू पास हमारे पास ओड, प्लस आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, इवन है, और होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ओड प्लस इवन ऑलवेज क्या आएगा, ओड, और ओड का स्क्वायर क्या होता है, ओड ही होता है। मतलब इतने की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई ओड। अब आता है पी प्लस एस। अब पी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ओड, प्लस एस की वैल्यू क्या है, इवन। तो पी ओड प्लस इवन, ओड प्लस इवन क्या बनेगा, ओड। तो ओड इंटू ओड, ओड मल्टीप्लाई बाई ओड क्या बनेगा, ओड। तो ओड ही बन रहा है रिजल्ट में हमारे पास में। तो क्या आएगा, स्टेटमेंट थ्री। ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट, कंसिडर
टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाई एक क्वेश्चन फॉलो किया। स्टेटमेंट S1 बोलता है P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर। P एंड Q क्या है, दोनों के दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्राइम नंबर P की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 3 एंड 5 Q की वैल्यू रख लिया, बोथ आर प्राइम नंबर, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। स्टेटमेंट S P प्लस Q इज एन ओड इंटीजर, क्वेश्चन इज P एंड Q एन ओड इंटीजर, 3 एंड 5 मल्टीप्लाई क्या आएगा 15, ओड वैल्यू है ही, ठीक। P प्लस Q इज एन ओड इंटीजर, P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रख लो, मैंने रख लिया कितनी 2, और Q की पहली वैल्यू क्या रख लिया +5, क्या रहा है 7। 2 यहाँ पे इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 2 + 7 क्या था 5, 5 क्या है ओड, तो ओड इंटीजर। तो अब क्या बोल रहा है P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर और P एंड Q इंटीजर, ये तो हो स्टेटमेंट 1 तो होगा नहीं, तो क्या आएगा स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओनली B। नेक्स्ट, 3 of the 5 positive integer P, Q, R, S, T are even and 2 of them are odd, not necessarily in order. Consider the following statement. Which of the above statements is the correct? यहाँ पे P, Q एंड R है, ये है हमारे पास में even मान लो इनको, एंड S एंड T ये है हमारे पास में odd, ठीक। P की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में even प्लस Q की वैल्यू even प्लस इवन माइनस ओड, इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास में, क्या आ जाएगा इवन, ये आ जाएगा इवन, तो इवन प्लस इवन क्या आ जाएगा इवन, यहाँ तक इवन, तो डेफिनेटली इवन, तो ये वैल्यू क्या हो गई राइट स्टेटमेंट। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, 2P, आप 2 को किसी भी एनी 2 को आप एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज बिकम इवन। जैसे 2 की पावर 2 क्या आएगा 4, 2 की पावर 5 10, 2 की पावर 7 14, 2 की पावर 6 12, ऑलवेज बिकम इवन। यहाँ से तो क्या आएगा इवन, यहाँ से भी क्या आएगा इवन, और यहाँ से भी क्या आएगा इवन, तो हमारे पास में आ गया कि इवन प्लस ये तो आ जाएगा इवन, ये टोटल यहाँ से बन गए इवन। अब प्लस Q प्लस टी, ये वैल्यू इतना है। अब Q प्लस टी के अंदर मैं एक बार लेके चल रहा हूँ कि Q एंड T के अंदर मान लिया मैंने बोथ आर इवन, मतलब बोथ आर ओड मान लिया मैंने, ठीक, ओड मान लो, बोथ आर ओड मानेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा इवन, क्योंकि इसका मैंने ओड माना, ओड प्लस इवन तो क्या आ जाएगा ओ इवन आ जाएगा ना, रिजल्ट क्या आ जाएगा इवन, और डेफिनेटली ओड बोल रहा है, तो स्टेटमेंट यहाँ से तो गया रॉन्ग। और यदि एक को मान लिया मैंने इवन और एक को मान लिया मैंने ओड, तो इवन प्लस इवन इवन और ये ओड, तो रिजल्ट क्या आ गया ओड, तो एक बार बन रहा है ओड, तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, ओनली 1 राइट। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ओड और इवन वाला आराम से रख के करोगे प्रैक्टिस, एक बार टाइम टेकिंग लग रहा है आपको, अभी जब आप प्रैक्टिस में हो आ जाओगे ना तो बहुत इजीली बन जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग द रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर P एंड कंपोजिट नंबर C। प्राइम नंबर P है और कंपोजिट नंबर C है, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर 2 3 5 होते हैं और कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 होते हैं। अब लेट एज्यूम हमने क्या किया, P की वैल्यू रख ली हमने क्या 3 एंड C की वैल्यू रख ली हमने 9। P की वैल्यू 3 रखेंगे तो हम क्या आएगा 3 + 9 3 - 6, तो क्या जाएगा 12 माइनस के 6 डिवाइड बाई माइनस का 2, क्या रहा है इवन, कैन बी इवन, स्टेटमेंट इज राइट 1।
2p, देखो यहाँ से 2p, अब वही एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 बिकम इवन, तो यहाँ से आ जाएगा इवन प्लस सी कंपोजिट नंबर क्या है, ओड है, क्या बनेगा इवन प्लस ओड इवन। और फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो ना, 2 × 2 + 9 करके देख लो आप, क्या बनेगा, ओड ही तो बनेगा। 4 + 19 = 13, कैन बी ओड, और कैन बी लगा हुआ हो भी सकता है, तो ओड भी बन सकता है, इवन भी बन सकता है यहाँ पे। पी पी की वैल्यू क्या है 3 × सी की वैल्यू क्या है 9, क्या बन रहा है 27, और 27 क्या है ओड वैल्यू, तो ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, consider the following statement in respect of two natural number p and q such that p is a prime number and q is a composite number। वही हमारे पास में अभी जो हम देख के आए हैं कि प्राइम और कंपोजिट नंबर वाला वही कॉन्सेप्ट। क्या करना है, वही 3 एंड पी की वैल्यू रख लो 3 और क्यू की वैल्यू रख लो 9। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, 3 × 9 क्या आएगा 27, कैन बी ओड नंबर, 27 क्या है ओड है, स्टेटमेंट इज द राइट। क्यू की वैल्यू क्या है 9, पी की वैल्यू क्या है 3, क्या आ रहा है 3, और 3 क्या है, इट कैन बी ए प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक, स्टेटमेंट सेकंड इज द राइट। पी प्लस क्यू कैन बी प्राइम नंबर, पी प्लस क्यू, पी की वैल्यू क्या रखो 3 प्लस क्यू की वैल्यू क्या रखो 9, तो क्या आ रहा है 12, बट पी एक 1 डिजिट का ओनली इवन प्राइम नंबर है, आप 2 को ओनली इवन प्राइम नंबर 2 को रखो, 2 + 9 तो क्या बनेगा 11, और 11 क्या है एक प्राइम नंबर, स्टेटमेंट 3 राइट, तो ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर नेक्स्ट रूल पे चल रहे हैं हम, नंबर ऑफ डिजिट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको एक नंबर ऑफ डिजिट का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसमें टाइप 1 होगा। अब टाइप 1 में क्या होगा, आपको नंबर ऑफ पेजेस दिए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बुक दी होगी, ठीक है, बोला जाएगा कि एक बुक है, उस बुक में इतने पेज हैं, मतलब जैसे मान लो कि 260 या फिर 280 या 60 पेज है, इस 60 पेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट का मतलब समझो, जैसे 1 पेज पे 1 लिखा होता है, 2 पेज पे 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, जैसे 10 पेज पे 10 लिखा होता है, जैसे 11 पेज पे 11 लिखा होता है, 12 लिखा होता है। तो इसके जो नंबर ऑफ डिजिट है ना टोटल, जैसे 1 0 1 1 1 2, इन सारों को टोटल सम कितना होगा, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे वो फाउंड आउट करना होता है। ये टाइप 1 है। तो हमारे पास में नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे गिवन होंगे, और पूछेगा क्या नंबर ऑफ डिजिट। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम एक स्टार्ट कर, मैं बताता हूँ, जैसे 1 से लेके 9 तक हमारे पास में सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 1 2 3 4 5 6 8 और 9, टोटल कितने डिजिट है 9, ठीक। फिर हम देख रहे हैं कि 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ये सारे क्या है 2 डिजिट में है, कितने डिजिट में है 2 डिजिट में। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि डायरेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक। अब यहाँ पे 1 से लेके 9 तक तो कितने डिजिट हो गए 9 डिजिट। अब यहाँ पे 1 से लेके 10 से लेके 99 तक टोटल डिजिट कितने होंगे, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 99 में से माइनस कर देंगे 9, तो कितने हो जाएंगे टोटल 90। अभी 90 क्या है 2 डिजिट के हैं, कितने के हैं 2 डिजिट के हैं, तो 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, कितने हो जाएंगे टोटल 180। अब ये 180 कितने हैं 2 डिजिट हैं, ठीक है। अब इसमें 1 डिजिट और जोड़ दो 180 + 9, तो टोटल कितने हो गए 189, मतलब 1 से लेके 99 तक टोटल डिजिट कितने हो गए 189, ये हो गए टोटल। अब देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 1 से लेके 9 तक टोटल डिजिट होते हैं 1 डिजिट के, ये सिंगल डिजिट के हैं 9 डिजिट, और 2 ये 10 से लेके 20 तक दे रखे हैं 22 डिजिट। जैसे अब यहाँ पे 1 से लेके 99 तक टोटल देखो ये लिख रखा है
टोटल कितने डिजिट हो गए 189। अब वही थ्री डिजिट के निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब यहाँ पे 100 से क्या हो जाएंगे स्टार्टिंग 3 डिजिट हो जाएंगे, तो यहाँ से 100 से लेके 999 तक। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 999 में से माइनस का 100 कर देंगे, -100 निकाल देंगे, मतलब 999 है, इसमें से माइनस के 100 निकाल देंगे। ये 100 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 1 डिजिट प्लस 2 डिजिट के नंबर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 900 क्या होंगे टोटल 3 डिजिट। अब 3 डिजिट है जिसको 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल क्या आ जाएंगे 2700। ये क्या आ गई, ये ओनली 3 डिजिट नंबर है 2700, ठीक है 27। अब ये 2700 मतलब 2700 ये 3 डिजिट है। अब टोटल पूछ रहा है मैं टोटल डिजिट, तो टोटल डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे इसके अंदर प्लस में ऐड कर देंगे। प्लस में ऐड कितने करेंगे, क्या करेंगे 1 डिजिट प्लस 2 डिजिट में कितने आ रहे थे 189 डिजिट आ रहे थे ना, इनको ऐड कर दो। तो 2700 प्लस के अंदर क्या करेंगे 189 ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारे पास में डिजिट कितने आ जाएंगे 2889। मतलब 1 से लेके 999 तक टोटल डिजिट होंगे 2889। ठीक समझ में आया। उसी तरह 4 डिजिट, अब 4 डिजिट में क्या कर देंगे 1 से लेके 119 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट होते हैं हमारे पास में 2889। इसको डायरेक्ट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है पीवाईक्यू पूछे हैं इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको डायरेक्ट। जिसे 4 डिजिट का तो नहीं पूछा अभी, 3 डिजिट तक पूछे हैं, 3 डिजिट का ध्यान रखना। तो अब चलते हैं हम पीवाईक्यू के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड इफ ए बुक containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बुक है हमारे पास में, क्या है एक बुक है उस पर 150 पेजेस अंकित हैं, किन से लेके 1 से लेके 150 तक। अब उस पुस्तक उस बुक के अंदर कुल टोटल डिजिट पूछा है कि टोटल डिजिट कितने होंगे। तो बेसिक से देखो, बेसिक से निकालेंगे एकदम बेसिक से 1 से लेके 150 तक। अब क्या करो 1 से लेके हमारे पास में 99 तक डिजिट निकालो। 99 तक डिजिट निकालेंगे तो 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट होंगे 9 सिंगल डिजिट होंगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ ये बेसिक, वैसे हम ऊपर निकाल के आ चुके हैं। और 2 डिजिट कितने होंगे 99 माइनस 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे 90। अब 90 में से ये कितने हैं 90 क्या है 2 डिजिट, इसलिए 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 180। तो 1 से लेके 99 तक टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, टोटल डिजिट 180 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 189, टोटल 189। अब ये 3 डिजिट में चले गए। अब ये 100 से लेके 150 के बीच में पूछेगा, तो 100 से लेके 150 के बीच में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 150 से -100 कर देंगे, और 100 करके कितना बचेगा हमारे पास में 50 पेजेस। अब +1 कर देंगे, +1 क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो 100 की वैल्यू नहीं, ये 99 तक है, ये 100 को काउंट करेंगे, तो इसलिए 1 कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास में पेजेस 150 क्या आ रही है, ये पेज हैं, ये डिजिट नहीं है पेज हैं, ये 3 डिजिट के पेज हैं, कितने 3 डिजिट के। अब इसको क्या करेंगे 51 है ना, इस 51 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 एंड 3 5 जा 15 153। अब ये टोटल कितना आ गया 153 आ गया, ये है 3 डिजिट के। अब टोटल पूछ रहा है हमारे पास टोटल डिजिट, टोटल डिजिट कितने होंगे 180 प्लस में 153, तो क्या बचेगा 9 + 3 12 का 1 कैरी फॉरवर्ड का 1 आ गया, ठीक है। 8 + 1 9, 9 + 5 कितने हो गए 14, और 1 + 2 + 3 342, आंसर बी 342, बेसिक्स एकदम ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टाइप में क्या देगा हमें, अब दे देगा टाइप 2 के अंदर क्या देगा नंबर ऑफ डिजिट दिया हुआ। अब हमारे पास में क्वेश्चन में दिया जाएगा नंबर ऑफ डिजिट गिवन होगा और नंबर ऑफ पेजेस पूछेगा। तो नंबर ऑफ पेजेस निकालने के लिए क्या तरीका है, वही सेम
कि 1 से लेके 9 तक हमारे पास में कितने डिजिट होंगे, 9 होंगे, और जो 1 पेज पे होंगे तो टोटल डिजिट कितने होंगे, 9। 10 से लेके 9 तक वही 22 और वही 10। इसमें सीधी प्रोसेस ये ध्यान रखना, डायरेक्ट ध्यान रखना इसके अंदर कि 1 से लेके 9 पेज तक क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है और 9 को ऐसे ऐसे लिख लेना है, क्योंकि एक पेज पे 1 ही लिखा होता है डायरेक्ट। अब 2 डिजिट में क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 से लेके 75 डिजिट लिखे हुए हैं, तो 2 डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 75 में से जो 1 डिजिट है ना उसको माइनस करेंगे, पहले क्या करेंगे माइनस, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 66। अब जो 66 है ना उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 33। ये 33 क्या आ गई, पेज। अब 33 जो है ये 2 डिजिट पेज है, और 9 क्या है, 1 डिजिट पेज है, तो प्लस में 9 और ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 42 पेजेस। कितना आ जाएगा 42 पेजेस। उसी तरह जैसे ये क्या करना, 1 से लेके 189 तक, इसमें क्या करेंगे -9 करेंगे वही, और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है, 3 डिजिट के अंदर भी वही है, देखना एग्जाम्पल करके। ठीक है, ये 4 डिजिट का भी ये सेम है, वो क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, ये नंबर को, और इसी बेस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको देखना है, इस बेसिक से देखना है इसको अच्छे से, 1 मिनट। ए प्रिंटर नंबर द पेज ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विथ 1 एंड यूज 3089 डिजिट इन ऑल, हाउ मैनी पेज डज द बुक्स हैव। मतलब कि एक बुक के अंदर क्या किया है, 1 से स्टार्ट करके और टोटल डिजिट अंकित किए गए कितना, 3089 का प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है। तो हाउ मैनी पेजेस, कितने पेज हैं मतलब इस बुक में, आप पेजेस पूछा हो, हमारे पास डिजिट दिया हुआ है, तो सीधी सी सिंपल सी लेमैन की भाषा के अंदर हम इसको यूज करेंगे। देखो मैं फिर से एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से देखना। 1 से लेके 9 तक, मतलब पेज मान लो, यहाँ पे पेज पेज लिख लो। 1 से लेके 9 तक कितने पेज होते हैं, 9, 9 डिजिट होते हैं। मतलब 1 से लेके 9 पेज पे कितने डिजिट होते हैं, 9 पेज। 10 से लेके 99 तक कितने डिजिट होते हैं, वही 99 में से -9 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 2, टोटल 180 डिजिट। ये डिजिट भी निकाल रहा हूँ वापस से, ठीक है, वापस से बता रहा हूँ, नहीं वरना मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता था कि 3089 ये डिजिट हैं, और मुझे पता है 3 डिजिट कितने, 3 नंबर के डिजिट कितने हैं, 2889। इसमें से माइनस कर दूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता था, लेकिन मैं पेजेस गिन के वापस से काउंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो पेजेस क्या होंगे, फिर आ गया 100 से लेके 999 तक, वही सेम प्रोसेस, 900 माइनस 99, टोटल कितना हो जाएगा 900 इंटू 3 डिजिट के होंगे अब यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएंगे 2700। अब टोटल पेज को टोटल डिजिट करो दो उनको, टोटल डिजिट कितने करेंगे, टोटल कितने हो गए 2889, टोटल करेंगे ना इनका सारा होगा, तो सेम यही आएगा जो हम ऊपर करके आए हैं पहले, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें से टोटल गिवन जो डिजिट है ना हमारे पास में, गिवन डिजिट कितने हैं 3089, इसमें से माइनस कर देंगे 2889 को, तो रिमेनिंग करेंगे तो क्या बचेगा 0 और 0, और क्या बच रहा है 2। 200 है, ये पेजेस नहीं है, 200 डिजिट है। अब ये 200 डिजिट है, और ये यहाँ तक ये कितने डिजिट है, ये 300, ये 3 डिजिट थे, ये 3 डिजिट में नंबर थे अभी तक, और 200 हमारे पास में डिजिट बचे हैं। अब ये 200 डिजिट जो बचे हैं ना, ये कितने डिजिट के हैं, 4 डिजिट के हैं। कितने के हैं, 4 के। तब इसको क्या करेंगे, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे, 50, क्या बचेगा 50। अब हमारे पास में टोटल पेज पूछ रहा है, टोटल पेज, तो टोटल पेज 1 से लेके हमने देखा है कि 999 तक हम काउंट कर चुके हैं। 1 से लेके 999 तक हमने देखा कि इसमें डिजिट होते हैं 2889, तो 1 से लेके 999 तक पेज तो ये आ गए, तो 999 में क्या करेंगे, और 15 पेज ये हैं, इनको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 9 4 1049, इसका क्या आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन। देख रहे हो, और इसको वैसे डायरेक्ट इजी करने के लिए तो क्या था, डायरेक्ट इजी करने के लिए हमने 3 डिजिट के नंबर्स निकाल रखे हैं, कि हमें पता है कि 1 2 3 4,
कि ये पूरे हमारे पास इतने डिजिट है, इनमें से 3 डिजिट तक तो हमें पता ही है कितना होता है, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे तो वही क्या आ रहा है 400। 30 सेकेंड में, मतलब 30 सेकेंड में आंसर देना था तो यही करना था कि डायरेक्ट माइनस करते तो 400 के आगे 200 के आगे डिजिट आ गए ये। अब ये कितने के हैं 4 डिजिट के हैं, तो 200 में 4 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अभी हमें पता था कि 999 तक होते हैं 1 से लेके, तो प्लस के अंदर 15 पेज ऐड करने थे, वही 1049 इसका आंसर आने वाला था। ठीक, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या करता है कि नेक्स्ट में वही इसका टाइप 3 है, इसमें बोला है टोटल टाइम्स रिपीट, कि टोटल कितने टाइम रिपीट हो रहा है ये कॉन्सेप्ट है। तो 1 डिजिट कितने टाइम रिपीट होगा, 2 डिजिट कितने टाइम होगा, 4 डिजिट कितने टाइम होगा, ऐसे रिपीटेशन कितना टाइम होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछता है टाइप रिपीटेशन में। देखो इसको समझने के लिए 1 मिनट देखना। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास में 1 से लेके 100 तक एक नंबर है, 100 तक एक नंबर है, इसके अंदर यूनिट पैलेस पे यूनिट डिजिट, या फिर इसको बोलो यूनिट पैलेस यूपी। आप यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर एज्यूम कर सकते हो, क्या क्या आ सकता है यूनिट प्लेस पे, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 9। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी 10 पॉसिबिलिटीज़ है ना, 10 पॉसिबिलिटीज़। मतलब कोई भी नंबर एनी वन नंबर 10 टाइम्स आ सकता है, कितने टाइम आ सकता है 10 टाइम्स। उसी तरह टेंथ प्लेस पे क्या 10 टाइम्स आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, उसी तरह 9 तक की भी कितना आ जाएगा 10 टाइम्स। समझ में आ रहा हो कि 10 टाइम्स आ सकता है। अब 100 प्लेस पे 1 से लेके 100 प्लेस पे यहाँ पे सिर्फ 1 ही आ सकता है, एक 100 प्लेस पे 1 ही, 100 तक में, मतलब ये 100 तक में बोल रहा हूँ मैं, टिल 100 तक में 1 ही आ सकता है। तो कितना हो जाएगा टोटल 10 + 10 20 और +1 क्या आ जाएगा 21। सेम ये यही लिखा हुआ है कि 1 डिजिट कितने टाइम रिपीट होगा 1 से 100 तक 10 टाइम्स, 10 टाइम्स और 100 में 1 टाइम्स, टोटल 21 टाइम्स। 2 डिजिट 1 से 9 तक वही 20, सेम यूनिट डिजिट पे वही 10 रिपीट होगा, 10 डिजिट पे वही 10 होगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है 1 से लेके 300 तक 1 डिजिट कितने टाइम्स रिपीट होगा। अब देखो 1 डिजिट कितने टाइम्स रिपीट होगा, जैसे 1 से लेके 99 तक यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा 10 टाइम्स आ सकता है, 10 डिजिट पे क्या आ सकता है 10 टाइम्स आ सकता है, टोटल क्या आ जाएगा 20 टाइम्स। 100 से लेके 199 तक वो यूनिट डिजिट पे 10 टाइम्स, 10 डिजिट पे 10 टाइम्स। अब ध्यान रखना यहाँ पे 100 क्यों आया है, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 100 से लेके 199 तक की वैल्यू है। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे आप 100 में 100 से लेके 199 तक की वैल्यू है। आप यहाँ पे इसमें देखोगे कि यहाँ पे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 भी आएगा, 1 की वैल्यू के अंदर आप 1 में पूरा कंप्लीटली चलोगे तो 100 पैलेस पे 100 ही आएगा, तो ये आ जाएगा। इसी तरह मतलब इसको 10 यूनिट पे 10 टाइम्स, 10 पे 10 टाइम्स 10 आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 20 20 120, टोटल 120 सॉरी 160 आंसर। कोशिश करना इसको समझने की, PYQ समझते थे आ जाओ। अब हम PYQ को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज दिस नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज इन नंबरिंग ए 260 पेजेस बुक्स। बोला कि 5 260 पेजेस की बुक है और 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। तो देखो बेसिक्स एकदम 1 से लेके 99 तक। अब 5 को यूनिट डिजिट पे रख के देखो, यूनिट डिजिट पे 5 को क्या आ सकता है 5 आ सकता है, 15 आ सकता है, 25 आ सकता है, डॉट डॉट करके 95 आ सकता है। मतलब कितने टाइम्स आ सकता है यहाँ तक टोटल 10 टाइम्स। वही सेम मैंने ऊपर बता के आया हूँ अभी। उसी तरह 10 पैलेस पे कितना आ सकता है 50 51 52 59 तक, कितने टाइम्स 10 टाइम्स। ठीक, अब उसी तरह 100 से लेके 199 तक बेसिक से चलना।
यूनिट प्लेस पे 5 कितने टाइम्स आ सकता है, वही 10 टाइम्स, और 10th प्लेस पे कितने टाइम आ सकता है, वही 10 टाइम्स। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स। ठीक, अब 199 से लेके 260 तक यूनिट प्लेस पे कितने टाइम से 5 रिपीट हो सकता है। अब देखो 205, 215, 225, 235, 245, 255, 265 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कितने पेजेस दे रखे हैं, 260 दे रखे हैं सिर्फ, तो यहाँ तक ही आएंगे हम सिर्फ। ठीक है, ये यूनिट प्लेस पे होगा, यूनिट प्लेस पे देख रहे हो, यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। ठीक, यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम है, 6। उसी तरह अब 5 को हम क्या रखेंगे, 10 प्लेस पे, 10th प्लेस पे 5। अब 10th प्लेस पे 5 का मतलब क्या होगा, 250, 251, 252, डॉट डॉट करके 259 तक जाएगा ना। तो यहाँ पे ये कितने वैल्यू जाएगी, टोटल 10 टाइम्स। इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे 16 टाइम्स, इन दोनों को ऐड करो यहाँ पे 20, तो इन दोनों को ऐड करोगे 20 + 20 + 16, कितना आ जाएगा, 56 टाइम्स। आंसर बी, 56 टाइम। फिर आते हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपेयर वाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। ठीक, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सीधा सिंपल सी लेमैन की भाषा के अंदर ही समझने की कोशिश करना। 1 से लेके 100 तक, 1000 तक 5 को रिपीटेशन मोड पे डाल रखा है कि 5 कितने बार यूज होगा, 5 को कितने पूर्णांक में लिखा जा सकता है। तो 1 से लेके 99 तक क्या करो, यूनिट डिजिट पे वही 10 टाइम्स होता है और 10 डिजिट पे वही 10 टाइम्स होता है, ये हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया है। तो डायरेक्ट निकाल लो, 1 से लेके 1000 तक यूनिट डिजिट पे पता है 10 टाइम्स होता है, तो 1000 में डिवाइड करो 10 का, क्या आ जाएगा, 100 टाइम्स। 10 प्लेस पे डिवाइड करो, वही 10 टाइम्स होता है, 100 टाइम्स। और वही 100 प्लेस पे, अब 100 प्लेस पे क्या आएगा, 100 प्लेस पे 500 से शुरू होगा, क्या से होगा, 500 से शुरू होगा, 599 तक चलेगा। और टोटल कितने टाइम्स आएगा ये रिपीटेशन मोड पे, 100 टाइम्स। तीनों को ऐड करो, 300 टाइम्स। शॉर्टकट में होगा ना, आप देख रहे हो, 300 टाइम्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 99 से 1000 सच दैट द डिजिट एट ऑक्यूपाइड द यूनिट पैलेस। मतलब ये क्वेश्चन बोला है कि यूनिट पैलेस पे 8 फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, 8 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया है। तो बेसिक से हमने 99 से लेके 1000 तक, जिसमें हमें बोला कि यूनिट डिजिट पे 8 फिक्स है। ठीक, ऑक्यूपाइड कर लिया है 8 को। अभी 3 डिजिट में चला गया, मतलब अभी 3 डिजिट में चला गया, 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट में। अब 3 डिजिट में यूनिट पैलेस पे या यूनिट डिजिट पे, अब यूनिट डिजिट पे हमें फिक्स पता है कि एक ही पॉसिबिलिटीज़ है, 8 फिक्स है, तो 1 पॉसिबिलिटीज़। अब 10th डिजिट पे क्या आ सकता है, 10th डिजिट पे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, 10 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। आप एनी वन नंबर, आप किसी भी नंबर को 10 प्लेस पे रख सकते हो। फिर आता है 100 प्लेस पे फिक्स है कि आप यहाँ पे 3 डिजिट में 100 प्लेस पे आप 0 2 4 ऐसे रख के देखो। आप 100 प्लेस पे 0 को कभी भी काउंट नहीं कर सकते। यदि 0 को रखोगे ना, तो यहाँ पे फिर ये नंबर बनेगा 24, तो 0 तो आएगा ना, आएगा नहीं। तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हो गई टोटल, 9 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, 9 पॉसिबिलिटीज हो गई, तो कितने हो गए यहाँ पे 1 इंटू 10 इंटू 9, टोटल 90, आंसर सी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वही सब टाइप है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिपीटेशन, वही रूल है, बेसिक से करना है, और वही 1 to 1000 HMTR रूल लगाना है, वही सेम कॉमन के अंदर वही माइनस कर देंगे। ठीक है, तो PYQ देखते हैं। PYQ, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 300 विच आइदर बिगिन और एंड विथ 2। ठीक, 2 से शुरू होता है, 2 पे ख़त्म करना है। मतलब कि हमारे पास में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास में कि 100 से लेके 300 के बीच में बिगिन 2 से, और मतलब स्टार्टिंग 2 से और एंडिंग भी 2 से करनी है, देखना टोटल कितना होगा। अब इसको करने के लिए आप देख लो स्टार्टिंग में 2 कब आ सकता है, 102 पे, 112 पे, डॉट डॉट करके 192 पे, और एंडिंग में भी 202 पे, 212 पे, 222 पे, 292 पे। तो 10 टाइम्स ये हो गया, 10 टाइम्स ये हो गया, टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, अब स्टार्टिंग में भी देखते हो आप, जैसे 200 से 300 तक टोटल 2 कितना आ रहा है 100 टाइम, तो 100 टाइम्स तो ये हो गए 100 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा टोटल 120। बट ध्यान रखना ओवरलैपिंग का भी एक कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें, ओवरलैपिंग मतलब हमने डबल काउंटिंग कर ली। अब जो ये है ना, ये 202, 202, 212, 222, 292, ये इसमें भी हमने काउंट कर लिया। ठीक है, तो इसलिए माइनस के क्या हो जाएंगे, ये 10 क्या हो जाएंगे, माइनस के रिमेनिंग हो जाएंगे। तो 120 में से माइनस के 10 कितने देंगे 110, तो आंसर क्या आ जाएगा 110। ठीक, फिर आते हैं हम नेक्स्ट। वन पेज इज टर्न फॉर ए बुकलेट whose पेज आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज 1, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस 195, द टर्न पेजेस कंटेन विथ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक बुक है, ठीक है, एक बुक के अंदर आपको 1 से लेके कुछ मतलब नंबर्स अंकित है, स्टार्टिंग 1 से की गई है, और टोटल सम दे रखा है आपको 195, मतलब जो रिमेनिंग बचे हुए पेज है ना उनमें टोटल सम दे रखा है मतलब 195, और कुछ पन्ने क्या कर दिए उन्हें, फट गए हैं, मतलब फट चुके हैं, कुछ पन्नों को फाड़ दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये 2 डिजिट के समथिंग नंबर हैं, क्यों, क्योंकि 189 हमने देखा था क्या है, ये 2 डिजिट का टोटल योग आता है हमारे पास में, और हमारे पास में है 195, तो इसको 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 390। ठीक है, क्योंकि 10 0 18 9 एंड 2 3। अब एक काम करना, इसके आसपास का स्क्वायर रूट चेक करो, इसका आसपास का स्क्वायर रूट किसका होगा 20 का, क्या होगा 400। तो हमारे पास में ये 20 एक वैल्यू गई। अब इसका डिफरेंस मेथड से एक फॉर्मूला होता है n/n+1 डिवाइड बाई 2, तो 2 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 210। अब 210 ये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे हमारे पास में टोटल रिमेनिंग मतलब कितने आ गए 210 और माइनस के 195, टोटल कितने आ गए 15, ये रिमेनिंग आ गए। अब इन 15 का सम करके देखो 7 + 8, ऑप्शन बी। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट। टू स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाई क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, देर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स वन एनी पेज ऑफ ए पेज बुक। स्टेटमेंट 2, देर इज
एट लीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर देखते हैं, हमारे पास में टोटल पेजेस कितने हैं, 51। अब स्टेटमेंट वन क्या बोलता है, स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑफ एनी पेज, नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑफ एनी पेज। तो पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है, पॉसिबिलिटीज बन रही है कि 0 फिगर बनेगा, फिर तो टोटल क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बनती है कि टू फिगर, अब जैसे 2 फिगर बन रही है, ठीक है, 2 फिगर ऑफ एनी पेज, तो 2 फिगर ऑफ एनी पेज के अंदर जैसे 51 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 102 फिगर्स, और पूछ रहा है 100 फिगर्स, मोर देन 100 फिगर्स, तो स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। अब स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, एट लीस्ट वन फिगर्स ऑन एवरी पेज, एट लीस्ट वन फिगर्स ऑफ एवरी पेज। तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, कुड बी 51 फिगर्स, तो श्योर दैट, और इट कुड बी 500 या फिर 100, 600, नो लिमिट, कोई फिक्स लिमिट तो नहीं है ना। तो स्टेटमेंट टू भी नॉट सफिशिएंट टू आंसर, तो बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। तो क्या आएगा इसके अंदर, आंसर आएगा स्टेटमेंट इज अलोन, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर सी। ठीक, ये थोड़ा लॉजिकली भी क्वेश्चन था, लॉजिकली भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो, थोड़ा सा समझ के आराम से हो जाता था। फिर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रूल नंबर 4 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इसको बोलते हैं हम डिविजिबल। ठीक है, रूल नंबर 1, 2 से डिविजिबल, यूनिट डिजिट, एनी नंबर ऑफ यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, दिस नंबर डिविजिबल बाई 2। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो वो नंबर हमेशा ऑलवेज 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ 4, किसी के भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना, उनमें 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कि वो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो गया है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, मेथड वन बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, लास्ट 3 डिजिट को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। मेथड टू क्या बोलता है कि ओड, ठीक है, 100 प्लस पे क्या करना है, ओड देखना है, और उसमें 2 डिजिट में क्या करना है, +4 ऐड करना है और डिवाइड करना है 8 से। और इवन प्लस पे इवन देखना है, 100 प्लस पे यदि इवन होगा तो लास्ट 2 डिजिट बाई 8। जैसे इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे 2, 4, 6, 9, 5, 2, 4। अब यहाँ पे 100 प्लस, ये तो यूनिट डिजिट होगा, ये 10 प्लस होगा और ये होगा 100 प्लस। अब यहाँ पे 100 प्लस पे क्या है, 5 है, और 5 क्या है, ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो इसके लास्ट के 2 डिजिट है ना 24, इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस के 4 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 28 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि कंप्लीटली डिवाइड होता है तो देन नंबर्स डिविजिबल बाई 8, यदि नहीं होता है तो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब दूसरा इवन वाला, इवन के लिए मैं लेके चलता हूँ 4, 6, 8, 9, 2, 6, 2, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 क्या है, 100 प्लस पे 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो इसको क्या करेंगे 42 के लास्ट के 2 डिजिट के अंदर डायरेक्ट क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 से डिविजिबल होगा तो वो डिविजिबल नंबर होगा, 8 से नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा। समझ में आया, ठीक। 3 का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगभग काफ़ी एग्जाम में, मतलब यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा हुआ है ये, मतलब पूछा डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ है, बट यहाँ से अप्लाई कॉन्सेप्ट लगा के ये इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 एंड 9। 9 का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, 9 को एनी नंबर से आप डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को आप 9 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा ना और उस नंबर का सम होगा वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सम। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जैसे 27,
ठीक है। 27 को आप 9 से डिवाइड करो, 27 जोड़ो। आप एक काम करो, 31, 29 कर लो, 29 को क्या करो आप 9 से डिवाइड करो, 29 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27, तो क्या आ जाएगा 27, तो यहाँ आ जाएगा 3 आ रहा है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 27 में से 29 गए तो क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, क्या बचेगा 2। अब जो रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, और जो नंबर है 29 नंबर है, 29 है, इसका सम करो, 2 + 9 क्या आ रहा है 11। अब 11 का भी 1 + 1 क्या आ रहा है 2, तो देख रहे हो 2, इसका सम भी 2 आ रहा है और इसका रिमाइंडर भी 2 आ रहा है, तो बोथ आर इक्वल, तो रिमाइंडर और नंबर ऑफ सम इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि 9 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, उसका रिमाइंडर आएगा और जो उस नंबर का सम होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल्स होंगे। ठीक, फिर आता है 5 का यूनिट डिजिट। 5 के यूनिट डिजिट में आपको देखना है 0 एंड 5। 6 के अंदर 2 एंड 3 बोथ फॉलो। 11 के अंदर ऑड पैलेस माइनस इवन पैलेस का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, और स्पेशल केसेस के अंदर कुछ है 7 का आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करके 7 से डिवाइड करके चेक करना है। 13 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके 13 से डिवाइड करना है। 17 का 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करके 17 से डिवाइड करना है। 19 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके 19 करना है। 23 का 7 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस के 23 से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन PYQ है 2021 का। दिस नंबर 3798125P36 is divisible by 7, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू क्या होगी। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक पेयर कॉन्सेप्ट है जिसमें चलता है प्लस माइनस, इसमें क्या करना है, 3 के क्या करना है, पेयर बनाने हैं। जैसे इसको हम सोल्व करके देखते हैं। जैसे क्या करना है, इसमें 3 के पेयर बना लो। ठीक है, 3 के पेयर बना लो। जैसे 3 के पेयर बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि 369 एक पेयर बन गया, माइनस ये कॉन्सेप्ट लगाना, माइनस पहले होगा माइनस, फिर बाद में आ जाएगा 250 प्लस P लिख लिया हमने। अब देखो ये है ना 225P, इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 250 प्लस P को ऐड करेंगे तो क्या आएगा P52, सेम नहीं तो आएगा, तो मैंने इसको तोड़ के लिख लिया। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। ठीक, 5 जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, प्लस 981 प्लस 37, लास्ट में 2 बज रहा है, 2 डिजिट पे 37, डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 369 माइनस के 250। अभी माइनस का अंदर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस से एक मल्टीप्लाई करेंगे तो P प्लस के 9, ये माइनस है सॉरी, माइनस 981 माइनस के 37, तो ये आ जाएगा टोटल। इसको ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना, ये माइनस का है, ये माइनस का है 1 माइनस के 37, माइनस के और माइनस के इन दोनों को ऐड कर लो और यहाँ पे कर लो 981, तो आएगा 0 5 3 और इनको ऐड कर लो 250 को और माइनस को 37 को 782। अब इसमें से 350 में से माइनस कर दो 287 में से, ये क्या रिमेनिंग क्या बच जाएगा 3601, तो 0631। अब ये रिमेनिंग बच गया और माइनस का P आ गया हमारे पास में, इतना आ गया। अब इसमें क्या करना है कि हमें 7 से डिवाइड करके देखना है। और 7 से डिवाइड कैसे करना है, इस पूरी संख्या को एक एक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना। जैसे 10 है, 10 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। अब 3 आ रहा है ना, उस 3 को लिख लो, 3 और 6 लिख लो, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। अब 1 आ रहा है ना, 1 को लिख लो और 3 को लिख लो। अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 6, तो 6 माइनस P आ रहा है। अब 6 माइनस P की वैल्यू क्या रखे कि 6 में से 6 गया तो 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, P की वैल्यू क्या आ गई 6 में से -6 करेंगे, 6 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 0 तभी आएगा जब वह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, एक तो ये मेथड है। एक दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट मेथड में कैसे लेके चलता हूँ, जैसे ये मान के चलो, डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना,
जो ये 37 है ना, इसको डिवाइड करना है, मतलब इसमें क्या करना है, नंबर उठाने हैं लास्ट के टू डिजिट में। 37 को डिवाइड करना है, रिमाइंडर चेक करना है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7 5 ज़ा 35, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 2। अब जो 2 आया ना रिमाइंडर, इसको लिखना है ऐसे 2, और जो अगली जो वैल्यू उसको लिख देना है 29। अब फिर से डिवाइड कर देना 7 से, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। अब फिर क्या करना है, 1 लिख देना, और क्या आ रहा है वैल्यू 8, तो 7 से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। अब 4 को लिखना है वापस से, और क्या है अगली वैल्यू 1, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 6। अब 6 और अगली वैल्यू क्या है 2, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 7। 7 नहीं 2 आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। तो अब यह आएगा 2p, वैल्यू आ गई अगली p। ठीक है, 5 भी तो आएगा ना इससे पहले, 65/7, तो इसमें भी रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, मतलब डायरेक्ट आप देखे कर सकते हो। अब यहाँ पे 20p और 7 आ गया। अब ऑप्शन से जाना पड़ेगा हमारे पास में। अब इसको ऑप्शन से उठाना पड़ेगा, आप कोई ऑप्शन उठा लो, तो 6 उठा लोगे तो 26 7, तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 आ जाएगा, 5 3 बचेगा, 7 क्या आ जाएगा 4 रिमाइंडर बचेगा। अब 4 को 6 से करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4 बचेगा, लास्ट में फिर क्या बचेगा 4 और 9 बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। एक ये मेथड है। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू यू आप कैसे भी जा सकते हो। और एक तीसरा मेथड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशल केस। अब इसमें क्या करना है कि इसके अंदर 369 जो लास्ट का डिजिट है ना, मतलब पूरी वैल्यू ऐसे की लिख लेना। अब जो लास्ट का डिजिट है ना, इसमें से क्या करना है, इस डिजिट को 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 18। अब उस 18 को क्या करना है, उसमें ऐड माइनस करना है, ये माइनस लिखा हुआ तो माइनस करना है। फिर हमें ऐसे कर करके वो वैल्यू निकालनी। एक ही मेथड है, अकॉर्डिंग टू यू आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने 3 मेथड बता दिए एक ही चीज़ के, बट मेरे अकॉर्डिंग पेयर कॉन्सेप्ट और ये डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ये बेटर रहेगा। ठीक, ये भी बेटर ही है, अच्छा है, इसमें भी जा सकते हो आप। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास में एक, चलो हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट हम अगले में करेंगे। ओके।